क्या हमारे पूर्वज एलियंस थे या फिर हम इंसान हाइब्रिड प्रजाति हैं? सोचिए क्या होगा अगर कोई आपसे कहे कि आप इंसान नहीं हैं बल्कि एलियंस की औलाद हैं और आपके पूर्वज भी एलियंस हैं। एक बार के लिए शायद आप भी चौंक जाएंगे और कहेंगे कि भला ये क्या बकवास है। तो दोस्तों, ऐसा बोलने से पहले थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि ऐसा हम नहीं बल्कि कुछ एक्सपर्ट्स ने दावा किया है। उनका कहना है कि दुनिया में जितने भी इंसान मौजूद हैं सभी एलियंस हैं, या फिर यूं कहें कि संपूर्ण मानव जाति असली नहीं बल्कि हाइब्रिड प्रजाति है। आखिर ऐसा कहने के पीछे असली वजह क्या है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले हम इंसान की उत्पत्ति और उसके विकास क्रम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिससे हमें इस विषय को समझने में दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो मैंने ह्यूमन एवोल्यूशन पर एक सीरीज ही पूरी बनाई है, चाहे तो आप उसे ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि धरती पर जब इंसान की उत्पत्ति हुई तो वो वर्तमान के आधुनिक इंसान जैसा बिल्कुल नहीं था। उस वक्त का मानव दिखने में आज के समय में पाए जाने वाले वनमानुष जैसा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक ड्रायोपिथेकस मनुष्य के सबसे पहले ज्ञात पूर्वज हैं। उस समय धरती पर रामापिथेकस नामक एक और प्रजाति आई। ये ड्रायोपिथेकस की तुलना में ज्यादा समझदार और इंसानों जैसे दिखाई देते थे। इन दोनों के बाद एस्ट्रोलोपिथेकस अस्तित्व में आया और फिर इसके बाद बारी आती है होमो वंश की। होमो वंश को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। पहला होमो हैबिलिस, दूसरा होमो इरेक्टस और तीसरा होमो सेपियंस। और हम सभी होमो सेपियंस में आते हैं। विज्ञान की भाषा में कहें तो हम सभी मनुष्य होमो वंश के जीव हैं और आधुनिक इंसान यानी हम सभी मनुष्य होमो सेपियंस कहलाते हैं। क्या इंसानों के पूर्वज एलियंस हैं? इस तरह जब हम सभी होमो वंश से ताल्लुक रखते हैं तो हमारे पूर्वज एलियंस कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, ये सोचने वाली बात तो है, लेकिन हाल ही में हुए एक शोध की माने तो हम सभी एलियंस के रिश्तेदार हैं। इतना ही नहीं, इंसान धरती पर पैदा ही नहीं हुआ है बल्कि उसे किसी और ग्रह से यहाँ लाया गया है। या फिर ये कह सकते हैं कि धरती पर मौजूद समस्त आधुनिक इंसान किसी अन्य एलियन प्रजाति के साथ संस्करण कराकर बनाए गए हैं। संस्करण बोले तो क्रॉसब्रीड। क्रॉसब्रीड के तहत ही 2 विभिन्न यानी अलग अलग जाति या प्रजाति की नस्ल को आपस में ब्रीड कराकर एक नई ब्रीड को तैयार किया जाता है। इस तरह का दावा करने वालों में दुनिया के कई एक्सपर्ट्स शामिल हैं और उन्होंने इस थ्योरी के लिए एक तथ्यात्मक प्रमाण भी पेश किया है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि आधुनिक इंसान तब बने जब पड़ोसी सौर मंडल अल्फा सेंचुरी के एलियंस के साथ उनका संस्करण कराया गया। बताते हैं कि आधुनिक इराक को पहले अल ओहाइमिर के नाम से जानते थे और यहीं पर सुमेरियन शहर किश हुआ करता था। प्राचीन दस्तावेजों के अनुसार किश शहर 3500 ईसा पूर्व से भी पुराना बताया जाता है। उस वक्त के राजा का नाम जुशुर था और यहाँ पर उसी की राजशाही चलती थी। कहते हैं कि जुशुर के बाद यहाँ पर जो भी राजा बना उसे कुलासीन बेला कहा जाता था। अक्काडियन भाषा में कुलासीन बेला का मतलब होता है कि ये सभी लोग देवता थे। इस लिहाज से पुरातत्वविदों का मानना है कि जब कहीं पर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के सारे लोग देवता थे तो इसका मतलब ये है कि वहाँ का एक राजा नहीं था। इस तरह वहाँ कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, वहाँ पर किसी एक केंद्रीय सत्ता की कमी थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये सभी प्राचीन दस्तावेज सुमेरियन से लेकर मिस्र के समय तक पाए गए हैं। इसका समय काल करीब 100 साल का है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धरती पर हम इंसान ही इकलौते ऐसे जीव हैं जिन्होंने समय के साथ अपने आप को बदला और विकास किया। इसके अलावा इंसान को अन्य जीवों से जुदा करने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज है दिमाग। इंसान ही दुनिया का सबसे बुद्धिमान और दिमागदार जीव है। बेशक जानवरों के पास भी दिमाग होता है, लेकिन इंसान के सोचने समझने की क्षमता जानवरों से कई गुना अधिक है। इसके अलावा एक और ऐसी बड़ी वजह है जो इंसान को जानवरों से अहम बनाती है, और वो है लेखन। हम मनुष्य ही अकेले ऐसे प्राणी हैं जो लिखने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। शायद जानवरों से भिन्न होने की एक वजह यह भी है, हम इंसान ने अपने आप को समय के साथ न सिर्फ बदला है बल्कि विकास भी किया है। उदाहरण के तौर पर हम ये जान सकते हैं कि प्राचीन समय के मनुष्य ने सबसे पहले आग की खोज की, फिर अपनी रक्षा और पेट भरने के लिए औजार बनाए।
साथियों, वर्तमान में इंसान ने अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक में अपने झंडे गाड़ दिए हैं। आधुनिक समय में इंसान मंगल ग्रह की धरती पर बस्तियां बसाने की जद्दोजहद में लगा है। इस तरह हम मनुष्य ने अपनी पावर और टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है जो अन्य किसी जीव ने नहीं की है और ना ही उनके बस की बात है। दोस्तों, धरती पर इंसान ही एकमात्र अकेला ऐसा प्राणी है जिसने कम समय में इतनी अधिक चीजों का आविष्कार किया है। अन्य किसी प्रजाति का जीव इतनी ज्यादा तकनीकें विकसित नहीं कर पाया है। एक बात और है जो मनुष्यों को अन्य जीवों से जुदा करती है, वो ये है कि धरती पर मानव की उत्पत्ति के बाद उसके विकास क्रम की आयु समस्त जीवों की तुलना में काफी कम है। इतने कम समय में इंसान ने अपने दिमाग को इच्छा शक्ति की बदौलत जो काम किए हैं वो ऐतिहासिक हैं, अतुल्य हैं, अकल्पनीय हैं। हालांकि कुछ सवाल आज भी कायम हैं कि केवल मनुष्य ने ही इतना विकास क्यों किया? क्या इंसानों से बेहतर कोई अन्य प्रजाति नहीं है, या फिर अन्य बुद्धिमान प्रजातियां तो हैं लेकिन वो तकनीक विकसित नहीं कर पाई हैं? सोचिए, अगर आपको जंगल में रहने के लिए छोड़ दिया जाए तो क्या आप बिना किसी सुख सुविधा और टेक्नोलॉजी के रह पाएंगे? शायद नहीं। हम सभी में से बहुत से लोग वीरान जंगल में सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे। जानकारों का कहना है कि बेशक इंसान इंटेलिजेंट है, लेकिन यह भी सत्य है कि मनुष्य हर मौसम या पर्यावरण के हिसाब से नहीं बना है। यही सबसे बड़ी वजह है कि हम इंसान अपने ही ग्रह यानी पृथ्वी पर कई मामलों में सीमित रह जाते हैं। ऐसे में बाकी ग्रहों पर रहने की तो बात ही छोड़ दीजिए। कहते हैं कि मनुष्य की इंटेलिजेंस उसकी शारीरिक बनावट पर भी निर्भर करती है और हम इंसानों के शरीर की बनावट धरती पर मौजूद अन्य जीवों की शारीरिक बनावट से एकदम अलग है, या फिर यूं कहें कि हम विचित्र हैं, अनोखे हैं, निराले हैं। इसे हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं जैसे जब किसी घोड़े का नवजात शावक पैदा होता है तो वो स्वयं उठकर चलने लगता है, अपने सारे काम खुद करता है, जबकि इंसान के केस में ऐसा नहीं है। जब भी किसी इंसान का बच्चा जन्म लेता है तो वो पैदा होते ही चलने नहीं लगता, या फिर बच्चा पैदा होते ही चलने लगे तो हम और आप चौंक जाएंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा नहीं होता और ना ही ऐसा कभी देखा गया है। इंसान का बच्चा धीरे धीरे ही अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ाते हुए विकसित होता है। आहिस्ता आहिस्ता ही सही उसका न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। डॉक्टर एल्विस सिल्वर ने एक थ्योरी पेश की है जिसके तहत इंसान अन्य जीवों के साथ धरती पर पैदा नहीं हुए हैं। दोस्तों, जिस बुक में सिल्वर समेत अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात की थ्योरी दी है उसका नाम है ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ, अ साइंटिफिक एवोल्यूशन ऑफ एविडेंस। इस बुक में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया है कि मनुष्य का जन्म धरती पर नहीं हुआ है, इंसान धरती पर पैदा हुआ ही नहीं है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस बुक में इंसानों को एलियंस बताने वाले 13 हाइपोथेसिस और 17 फैक्टर्स बताए गए हैं। आपको बता दें कि इंसान धरती का सबसे बुद्धिमान जीव तो है, लेकिन वो यहाँ के संपूर्ण पर्यावरण और मौसम के साथ रहने लायक नहीं है। इसका मतलब यह है कि इंसान का शरीर अधिक गर्मी और जरूरत से ज्यादा ठंड या पानी में नहीं रह सकता है। अगर किसी कारणवश उसे रहना पड़े तो वो बीमार पड़ जाएगा। इस धरती पर मनुष्य से अधिक बीमार रहने वाला कोई जीव नहीं है। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो आपको बता दें कि इंसानों को पीठ के दर्द का करोड़ों साल तक सामना करना पड़ा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि मनुष्य अपने विकास क्रम में 4 पैरों से आगे बढ़कर 2 पैरों पर खड़े होना सीख रहा था। डॉक्टर सिल्वर के मुताबिक मनुष्य के इस प्रोसेस से लगता है कि मानव प्रजाति लो ग्रेविटी यानी कि कम गुरुत्वाकर्षण वाले ग्रह पर पैदा हुई होगी, या फिर मनुष्य के पूर्वजों का हमारे पड़ोसी सौरमंडल अल्फा सेंचुरी के साथ हाइब्रिडेशन कराया गया होगा, जिसकी वजह से आज के आधुनिक मानव का जन्म हुआ होगा। ऐसा भी हो सकता है कि एलियंस ने पृथ्वी को बतौर जेल के रूप में इस्तेमाल किया हो, या फिर यहाँ मनुष्यों को रहन सहन का तरीका सिखाया जा रहा हो। आपको बता दें कि धरती पर आज भी कई ऐसे लोग हैं जो अपने आप को इस धरती का नहीं मानते हैं। शायद उन्हें यहाँ रहने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर एल्विस के अनुसार इंसानों की उत्पत्ति किसी जीवन के धागे से नहीं हुई है, बल्कि कहीं और से हुई है। मानव को धरती पर करीब 60,000 से 2 लाख साल के बीच लाया गया था। इस तरह इंसान की आधुनिक प्रजाति, जिसमें हम और आप आते हैं और जिसे होमो सेपियंस कहते हैं, वो किसी दूसरे ग्रह से आई है। लेखक रॉबर्ट सेफर का कहना है कि आधुनिक सीक्वेंसिंग डीएनए पर गौर करें तो पता चलता है कि इंसानियत किसी सिंगल रेस से पैदा नहीं हुई है और ना ही ये अफ्रीका के किसी इंसानी प्रजाति का वंशावली है। मनुष्य हाइब्रिड है। आपको ये बात बता दें कि इंसानों के RH नेगेटिव ब्लड के रहस्यों से अभी तक पर्दा नहीं उठा है। इन सभी तथ्यों के आधार पर शायद ये कहा जा सकता है कि इंसान के पूर्वज एलियंस ही हो।
इंसान एक ऐसी हाइब्रिड प्रजाति है जो एलियंस के मिलन से बनी है। खैर जो भी हो, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस थ्योरी ने संपूर्ण मानव जाति की उत्पत्ति और इतिहास में खलबली मचा दी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मानव जाति धरती पर शुरू से ही थी या फिर ये किसी एलियन टेक्नोलॉजी की बदौलत धरती पर आई? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।